क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 8 करने जा रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, और उसमें हम कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करेंगे। इससे पहले मैंने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई प्लस सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच करा रखा है, सो अपलोड कर रखा है उसको। अब हम करते हैं शुरू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है और क्या रिलेशनशिप है एमपीसी और मल्टीप्लायर का, ये सब हम समझेंगे। इसमें मल्टीप्लायर का वर्किंग और मल्टीप्लायर भी समझेंगे। सो सबसे पहला जो है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है क्या है। ठीक है, मल्टीप्लायर मतलब कि एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अब देखो क्या होता है ना कि जब भी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपये स्पेंड किया इकोनॉमी में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो 100 करोड़ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया इकोनॉमी में, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट मतलब कि किस तरह से देखो यहाँ पे ये बताता है कि कितना टाइम इनकम इंक्रीज होता है। 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट विल लीड टू इंक्रीज इन इनकम बाय मेनी टाइम, और यही मल्टीप्लायर हमें बताता है कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो मल्टीप्लायर मतलब एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम द इनकम इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सी मल्टीप्लायर इज द रेशियो, और इसको हम दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये रेशियो है। किसका रेशियो है? के मतलब मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, के मल्टीप्लायर होता है। के क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या रेशियो ऑफ इनकम इंक्रीज, चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूला है मल्टीप्लायर निकालने का। अब सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो कि कोई भी इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपीज का 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इससे एडिशनल इनकम जो जनरेट हुआ 60,000 करोड़ है, तो हम मल्टीप्लायर क्या होता है? फॉर्मूला के इक्वल टू, के मतलब मल्टीप्लायर होता है डेल्टा वाई ऊपर डेल्टा आई। सो डेल्टा वाई हमें दे रखा है, डेल्टा चेंज, डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज इन इनकम जो है 16,000 करोड़ है, और चेंज इन्वेस्टमेंट क्या है 4,000 करोड़ है। सो डेल्टा वाई जो है 16,000 अपॉन डेल्टा आई कितना है आपका 4,000। सो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कितना टाइम इंक्रीज हुआ है। कितना टाइम इंक्रीज हुआ है? 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। सो 4 टाइम विल बी द मल्टीप्लायर। सो मल्टीप्लायर इनकम इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है मल्टीप्लायर का। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इसका। एमपीसी मतलब तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या हम इसको और दूसरी तरीके से समझे तो कि चेंज, हमारा इनकम चेंज होता है। मान लो कि इनकम हमारा 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया, तो ये चेंज इनकम कितना हुआ? 100 करोड़। 100 करोड़ में से हम कितना कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं एमपीसी। ठीक है, और मल्टीप्लायर हमने देखा क्या होता है मल्टीप्लायर। सो देयर इज एग्जिस्ट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? अगर मल्टीप्लायर बढ़ेगा, सॉरी एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर भी घटेगा। इसको हम न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करें यहाँ पे। एक तो हायर द मल्टीप्लायर मोर विल बी द वैल्यू ऑफ, हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। कैसे? अब यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिया वहाँ पे। एक में एमपीसी हमने ले रखा है 0.5, और दूसरा में एमपीसी 0.25। ये कम है ये वाला, और ये ज्यादा है। अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। के इक्वल टू 1 एक और फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये भी एक फॉर्मूला है मल्टीप्लायर निकालने का, जो हम आगे देखेंगे। सो के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना था? पहला वाला में 50 था, 0.5। इसको हमने कैंसिल करने के बाद हमें क्या निकला? 2 निकला। यानी कि अगर एमपीसी 0.5 है या 0.50 है, का इफेक्ट 2 हो रहा है। रुपीज इन्वेस्ट इंक्रीज इन द इनकम बाई 200 करोड़। और अगर मान लो हम 0.20 ले रहे हैं, तो क्या होगा? ये 1 अपॉन फॉर्मूला हमने वही पुट किया यहाँ पे, और फॉर्मूला पुट करने के बाद वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने से हमारे 1.25। तो लेस क्या है कि अगर मान लो कि, ठीक है, तो 1.25। तो ये क्या शो कर रहा है कि हाइयर द एमपीसी मोर विल बी द मल्टीप्लायर, लोअर द एमपीसी लो विल बी द, ये 2 था, ये 1.25 है, यानी कम है। सो अगर एमपीसी कम होता है तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट जो होता है वो कम होगा, एमपीसी ज्यादा होता है मल्टीप्लायर का इफेक्ट ज्यादा होता है। ये रिलेशनशिप है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला। मैंने बताया 3 फॉर्मूला होते हैं। एक तो के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और तीसरा के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला है, हम इसको यूज करके
हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल अपलोड कर रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी एंड इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस। सो एमपीसी तो मैंने देखा था डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा इफेक्ट और कम होगा तो कम होगा। जैसे 0.25 था, 0.5 था। इनवर्सली मतलब उल्टा होता है एमपीसी एमपीसी के साथ। अगर मान लो एमपीसी क्या है 0.5 है और एमपीसी यहाँ पे 0.2 है, 0.2, देखते हैं इसका क्या निकलता है। अब मान लो कि आपका 0.5 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पे 2 टाइम जाएगा अगर 50 है तो, और यहाँ पे 20 है तो 5 टाइम जाएगा एमपीएस। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है और यहाँ भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो हमने सबसे पहले तो एमपीसी क्या लिखा 0.5, तो 1/एमपीएस होता है, सॉरी एमपीएस है ये, तो 1/0.5, इसको हम कैंसिल करके 2 टाइम हो रहा है। सो अगर मान लो एमपीएस जो है वो ज्यादा है, तो एमपी ज्यादा होने से क्या होगा आपका, इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और एमपीएस अगर कम है तो ज्यादा टाइम 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एमपीएस के साथ ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है और एमपीसी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। कभी कभी 1 नंबर का या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। सो थोड़ा सा समझते हैं इसको, क्या है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी होता है मल्टीप्लायर का, यानी कि मल्टीप्लायर का इफेक्ट कभी खत्म ही नहीं होता है, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ये कब होता है, जब अगर 100 रुपीज गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया, तो अगर सामने नेक्स्ट राउंड में ये 100 रुपीज का इनकम हो जाएगा और फिर से 100 रुपीज, यानी कि जब एमपीसी 1 है, एमपीसी 1 होना मतलब कर रहे हो तो कहीं सेव हो ही नहीं रहा है। पहले बार 100 रुपीज था, फिर से 100 रुपीज हो गया, फिर से 100 रुपीज हो गया, ये कभी एंड होगा ही नहीं, चलता रहेगा। जब ऐसा सिचुएशन आया, जब एमपीसी एमपीसी में तो मार्जिनल प्रॉफिट कंज्यूम 1 है, 1 मतलब एंटायर इनकम इज कंज्यूम। सो इम्पैक्ट ऑफ मल्टीप्लायर जो होगा वो मैक्सिमम इम्पैक्ट जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कि मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम इन भी जा सकता है और मिनिमम 1 होता है, 1 से कम नहीं होता है। सो इन द एंटायर इनकम, एंटायर चेंज इनकम इज सेव्ड। अगर मान लो हमने क्या किया, सारा का सारा इनकम सेव कर लिया, तो 1/1 माइनस एमपीसी, 1 एमपीसी जब 0 है तो, ठीक है, एमपीसी 0 मतलब पूरा का पूरा आप सेव कर रहे हो, तो आपका ये जैसे मान लो 100 था तो 100 कितना इनकम जनरेट हुआ, 100 तो 100 ही रह जाएगा। तो 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0 है एमपीसी, यानी कि आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, पूरा का पूरा सेव कर दे रहे हो, तो यह 1/1 इक्वल टू 1, तो 1 टाइम होगा। 1 है आपका इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू 1 है, ये याद रखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। नेक्स्ट हम स्टेप देखते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, कैसे मल्टीप्लायर काम करता है, ये सब हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। यानी कि अगर मान लो गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए स्पेंड करता है, ठीक है, तो ये किसी का इनकम हो जाता है। अब कोई भी इकोनॉमी में एमपीसी, जो एमपीसी मतलब होता है कि आप इस चेंज इनकम में कितना कंज्यूम कर रहे हो। अगर 0.9 है तो हम क्या करेंगे, 10 रुपीज सेव कर देंगे और 90 रुपीज स्पेंड कर देंगे, फिर ये 90 रुपीज किसी और का इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलता है, ठीक है। अब देखो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको हम समझते हैं वर्किंग मल्टीप्लायर। अगर मान लो चेंज इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपये खर्चा किया, तो क्या होगा, 100 करोड़ रुपये इनकम हो जाएगा। किसी जो अगर मान लो रोड बनवाया तो कौन काम करता है, हम काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, लोग काम करते हैं इकोनॉमी में, तो उनका इनकम 100 भी हो जाएगा। अब क्या है कि क्योंकि एमपीसी दे रखा है, एमपीसी 0.9, आप चेंज इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हो, 0.9 कंज्यूम कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको परसेंटेज में 90% है, वो हो गया आपका तो हम क्या करेंगे, इसमें से 100 में से 10 90% जो कंज्यूम कर जाएंगे, 10% सेव हो जाएगा, सेव माइनस कर देंगे इसमें, तो ये आपका हो गया 90 रुपीज, ठीक है, ये 90 रुपीज हो गया। तो अब 90 रुपीज खर्चा होगा तो किसी का इनकम हो जाएगा। अब इस 90 रुपीज इनकम में अगेन हमें 0.9% कंज्यूम कर रहे हैं, तो
0.9% कंज्यूम करे, बाकी जो है बच रहा है वो आपका 90% ऑफ 90 हो जाएगा तो 81 हो जाएगा, ये किसी का इनकम हो जाएगा। और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो हम सेव कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे पहले हमने 10 करोड़ सेव किया, फिर 9 करोड़ सेव किया, इस तरह से जो हम सेव करते जा रहे हैं, ये सबको ऐड करके इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता है ये 100 करोड़, तो हमारा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कितना टाइम इंक्रीज हुआ, इसके लिए हम क्या है, k इक्वल टू 1/1 - MPC। सो आपको पता है कि MPC कितना था, 0.9 था, तो 1/1 - 0.9, इसका होगा 1/0.1 हो जाएगा। जब ये पॉइंट हम कैंसिल करेंगे तो 10 हो, ऊपर 0 चला जाएगा, यानी कि 10 टाइम। सो हम क्या देखेंगे कि 100 करोड़ का जो इनकम इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, दैट हैड लेड टू इंक्रीज इन इनकम बाई 1000 करोड़। ठीक है, तो 10 टाइम बढ़ गया है, और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब जैसे पहले हमने 10 सेव किया था, आई मीन 0.9%, 20% हमने कंज्यूम किया, 30 में से 10%, फिर जो बच्चा उसमें से 10%, तो ये बराबर हो जाता है, देन मल्टीप्लायर का इफेक्ट खत्म हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इट हैज इंक्रीज। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 स्टेप लिखने के बाद हम बोल देंगे प्रोसेस कंटिन्यू, और फाइनली हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे, 1000 ही हम निकालेंगे फॉर्मूला डाल के, तब यहाँ 1000 लिखेंगे, वैसे नहीं लिख देंगे। ठीक है, सो इस तरह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है। यही यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ विल लीड टू एन एक्स्ट्रा इनकम 100 करोड़ हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। उसके बाद क्या है कि MPC जो है 0.9 है, तो वो हम क्या करेंगे इसमें 90% ऑफ 100 करोड़, यानी कि 90 करोड़ कंजम्पशन होगा, 10% सेव हो जाएगा, 10 करोड़। और फिर अगले राउंड में क्या होगा कि 90 में से 10% निकालेंगे तो 9 निकल जाएगा, तो 81 जो है करोड़ वो आपका कंजम्पशन होगा, और फिर बाकी 9 करोड़ सेव हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरह से ये प्रोसेस तब तक चलता रहा जब तक कि जो सेव होते जा रहा है ना हर स्टेप में, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से मल्टीप्लाई का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो हम फाइनली फॉर्मूला लगा के ये देख लेंगे कितना टाइम ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इट मीन दैट चेंज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ विल लीड टू इंक्रीज इन द इनकम बाई 1000 करोड़। सो 10 टाइम इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा मल्टीप्लायर का इफेक्ट होता क्या होता है। और अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 12th के माइक्रो इकोनॉमी के चैप्टर 9 करेंगे, और ये है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। सो इसको हम समझेंगे आसानी से, और किस तरह से लिखेंगे सारे क्वेश्चन अगर आता है कितने नंबर का। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।